मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, आ गई मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। सर्दियाँ सर्दियाँ जी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। ये देखें, आग जला के अंदर ले आए हैं और साथ में मैंने पहन लिया कोट। हैप्पी न्यू ईयर भी है और साथ में जो है सर्दी भी है बहुत ज़्यादा। कुछ भी काम करने को दिल नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि चलें क्यों ना जो है ना कमरे के अंदर अंदर ही जो है ना सारी चीज़ें आपको दिखाई जाए। वाकई में ये देखें, आग हमने शाम को जलाई थी तो वो हम लेके आए हैं कमरे में। कमरा माशाल्लाह इतना ऐसे ना बड़ा सुकून सा हो गया है। और कोट मैंने पहन लिया है, हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी करनी थी। लेकिन आजकल ना जो कि हमारे पाकिस्तान वाले रहते हैं ना बहन भाई, वो उनको तो पता चल गया होगा कि आजकल लाइट इतना तंग कर रही है, इतना तंग कर रही है ना। तो उसके बाद जो है सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे देखने वाले परदेश में हैं उनको तो शायद लगे कि ये क्या क्या करते हैं। ये देखें जी, आग जो है ना माशाल्लाह काफ़ी अच्छी थी अभी। तो मियाँ साहब आज जो है ना उनकी तबीयत नहीं ठीक हो, वो भी आग की ना जो है ना आजकल बैठ गए हैं आग के साथ। और खाना हमारा जी बन चुका था। कोफ्ता बिरयानी बनाई थी हमने आज। तो उसके बाद साथ में आलू और कोफ्ते बनाए थे। तो मियाँ साहब कहते हैं मैंने चावल नहीं खाने, मैं खाऊंगा रोटी। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो ये देखे जी, खाना हमारा शाम का जो है बन चुका है। वैसे दिल तो बड़ा करता है कि बंदा ये करे वो करे, जब करने का टाइम होता है ना तो उस टाइम बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो लाइट, ऊपर से गैस, ये दो चीज़ें, ऊपर से सर्दी। सर्दी मैं कहने लगी थी सर्दी सर्दी जो है ना उसने तो हाथ ही गाड़ दिया है। ऊपर से जो लाइट वाले हैं उन्होंने 1 घंटा सारा दिन में ना 1 घंटा देते हैं लाइट, उसके बाद फिर चली जाती। 1 घंटा आती है, 1 घंटा चली जाती। उसके बाद ये देखें जी, अफान साहब जो है ना इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ था सुबह का। ये मुझे कह रहा था कि मैंने ना जाना है बाहर, जितनी देर तक इसको लेके ना जाएं चीज़ लेने के लिए, इसको सुकून नहीं आता। आज ज़मान भी नहीं था घर। तो मैंने इसको सुबह सुबह मैंने सोचा कि चलें जी इसको मैं तैयार करती हूँ और मैं ले जाती हूँ इसको। तो अभी मैं इसको लेके चलती हूँ बाहर और देखते हैं ये इसने क्या लेना है चीज़। सुबह का ये ना कह रहा है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, वैसे भी मैंने भी जाना था। तो साथ ही इधर जो है ना फार्मेसी है, उधर जाते हैं, इसको चीज़ भी ला के देते हैं और साथ में जो है ना कुछ और चीज़ें मैंने लानी है वो भी ले आती हूँ। उसके बाद ये देखें जी, सर्दी जो है इतनी ज़्यादा दिल नहीं कर रहा, लेकिन इसकी बच्चे की वजह से ना जाना पड़ा मुझे। तो वैसे तो मियाँ साहब जो भी चीज़ ज़रूरत होती है वो ले आते हैं। उसके बाद एक आ गए थे बाबा जी, उनकी मैंने वीडियो बनाई। वो बेचारे इतनी दूर से चल के हमारे घर आए हैं। तो इधर ही तो उसने पूछते पूछते हमारे घर तक पहुंच गया कि इतना बेचारा काम रहा था ना ऐसे सर्दी की वजह से। तो इतनी इसको सर्दी लगी हुई थी, लेकिन यकीन करें घर में ना तो लाइट थी और ना ही गैस था जो कि मैं इसको चाय वगैरह बना देती। और इसकी मैंने कुछ मदद की। मैंने इसको बोला कि चलें आप ऐसा करें, कुछ पैसे ले जाएं, जाके खाना खा लेना अच्छा सा आज। तो ये मैंने एक दफ़ा इसको पहले देखा था, इसकी काफ़ी अच्छी तबीयत थी। अब तो बेचारा ये बिल्कुल कमज़ोर है हो गया। कहता है कि मेरे बच्चा नहीं है, घर नहीं है, बीवी फ़ौत हो गई है, बेटी थी एक वो भी फ़ौत हो गई है। तो उसके बाद भाइयों ने सारी जगह वगैरह जो है मेरे से ले ली है। तो मुझे घर से निकाल दिया। मैं किसी के साथ ही रहता हूँ, किसी ने अपने पास इसको रखा हुआ है। तो इस वजह से बेचारा बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले गया और इसका एक्सीडेंट भी हुआ है। तो आज इसको ना किसी ने बताया, ये मेरे पास आया। तो मैंने कहा चलें जी, अब आप आए हैं तो आपकी कुछ ना कुछ मदद तो करनी पड़ेगी इसकी। हाँ, तो मैं वीडियो बनाती हूँ जो कि मेरा दूसरा चैनल है राह मददगार। तो वीडियो बना के मैं बाहर अपने दरवाजे के साथ ही वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैं आई हूँ तो नमाज का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी है। तो नमाज़ पढ़ के मैंने आप सब के लिए दुआ की है। नया साल भी है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा नया साल जो है अच्छा अच्छा जो है काम करने की हमें तौफीक दे, नमाज़ पढ़ने की, ताकि और कुछ नहीं अल्लाह ताला को याद रखें। और इसके बाद जी नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, आप सब के लिए दुआ की, अपने घर वालों के लिए की है और पूरे जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए की है या पूरे पाकिस्तान के लिए की है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा, सुबह भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है। तकरीबन असर के टाइम थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो ये बीच बीच में बस ये काम सारे होते ही रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर ज़्यादा भी आपको इस तरह के दिखाएं तो फिर आपको बोलेंगे कि ये सब दिखावा ही होता है। आज माशाल्लाह जी फर्स्ट था तो मैंने कहा चलें जी आज ये करते हैं। साथ में सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए रखी हुई है। बेटी साथ में सब्ज़ी बना रही थी। सपना को मैंने बोला कि आप बनाएं, उतनी देर तक मैं जो ना थोड़ा सा सबक पढ़ लूँ, फिर इंशाल्लाह खाना बनाते हैं। आज हमने बनाने थे आलू और शलजम। तो साथ में मियाँ साहब ले आए थे पालक।
اس میں میں نے پالک بھی ڈالی ہے، بڑی مزے کی آج جو ہے نا سبزی بنی تھی۔ تو میں نے کہا چلے میرا تھوڑا سا نا قرآن پاک جو ہے نا رہ گیا، وہ میں انشاءاللہ ختم کر لوں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا باقی کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جی سپارہ تو میں نے پڑھ لیا تھا صبح ہی، تقریباً تھوڑا سا رہ گیا تھا، وہ میں نے ابھی ختم کیا۔ اس کے بعد سپنا نے ساری سبزی تیار کر لی تھی، اور عفان اس کو اتنا تانگ کر رہا تھا، اتنا تانگ کر رہا تھا، ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، جو بھی کام کریں اس کا دل کرتا ہے کہ میں وہی کروں۔ اور اس کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں آتے ہی سب سے پہلے گیس کو سلام کیا کہ گیس ہے یا نہیں ہے۔ گیس دیکھا تو وہ ہے تھا۔ آج کل نا فیس، کپڑے، جو بال ہیں وہ ایسے اجڑا چمن بنا ہوتا ہے کیوں بنا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے بندہ نا سردیوں میں پتہ نہیں کیا کیا لگتا ہے بونگا سا، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ساتھ میں ہم نے بنا لیے تھے تڑکے والے چاول، ساتھ میں ہم نے بنائے آلو اور شلجم، اور ساتھ میں اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی زیادہ ہی پالک، وہ ایسے ہی بن گیا تھا۔ یہ ایک کچن میں 3 بندے ہم کام لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو اس ٹائم یہی ہوتا ہے۔ یہ ساتھ میں ہمارے گھر جی بن رہی ہے کھیر کی ریسپی اور میں اس کو اچھی طرح ہلاتی جا رہی ہوں۔ دوپٹہ میں نے لیا ہوا ہے الٹا، کیونکہ دوپٹہ جو ہے نا یہ سر پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، اس کو جب تک نا دوسری سائڈ پہ نہ لیں تو یہ ٹکتا ہی نہیں ہے۔ ساتھ میں نے ارسلان کے لیے بنا لی تھی 2 روٹیاں، اور میاں صاحب کے لیے بھی۔ تو ساتھ میں ہم عورتوں نے جو ہے نا سب نے کھانے ہیں چاول۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ اتنے چاول کھاتے ہیں پھر بھی آپ موٹے نہیں ہوتے، موٹے تو ہیں نا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی بہو گئی ہوئی تھی آج میکے، تو وہ لے کے آئی ہے ماشاءاللہ اپنی امی سے اچار گھر کا بنا ہوا، تو بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا، بالٹی بھر کے لے کے آئی ہے، ساتھ میں کچے چاول لے کے آئی۔ چاول اچار دیکھ کے سب کے منہ میں پانی آ جاتا ہے واقعی میں۔ اچھا جی، چاول لے کے آئی ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا پتہ نہیں اور کیا لے کے آئی ہے، وہ تو ابھی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آتے ہی سب سے پہلے میں نے چار دیکھا، وہ تو میں نے دکھا دیا، باقی کا آگے چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں دکھاؤں گی۔ تو اس کے بعد جی یہ دیکھیں جی کھانا ہمارا جو ہے بالکل ریڈی ہو گیا تھا، آ گئے تھے ہم ٹیبل پہ، اور چھوٹے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اس کی فیملی جو ہے وہ بھی گئی ہوئی ہے اپنے میکے، اس کی امی اور بھابھی کر کے آئے ہیں عمرہ، تو وہ ان کے لیے گئی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ آئیں آج کھانا بھی ادھر کھا کے جائیں، تو بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھاتے ہیں۔ بسم اللہ جی، جس نے کھانا ہے آ جائیں ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھائیں۔ ویڈیو آج ضرور آپ نے لائک بھی کرنی ہے، شیئر بھی کرنا ہے، ضرور ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، اور کمنٹ بھی کرنا ہے، اچھا سا کمنٹ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے، یہ سب آپ کے لیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس کے بعد جی یہ دیکھیں جی آ گئی تھی مچھلی، کیونکہ کل بھی ہمارا جو ہے کام پروگرام خراب ہو گیا تھا، پرسوں بھی خراب ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اس طرح ہی چلتا آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد تو بھائی آئے تھے، میں نے کہا چلے کچھ نہ کچھ تو لانا پڑے گا، یہ لے آئے تھے جی، یہ دیکھیں جی اللہ حافظ۔